हाय दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाय दोस्तों, आप सब मेरे को बार बार पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। आपके कमेंट में देखती हूँ, मैसेज आते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको ये जानकारी शेयर करूँ। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, इस बारे में जो सरकार है उसने एक समिति बनाई है। देखो, मैं जो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, कॉलेज की परीक्षाओं का निर्णय, कॉलेज की परीक्षाओं का जो निर्णय है वो होगा या नहीं होगा, इस मामले में जो उच्च शिक्षा विभाग है उसने कमेटी का गठन किया गया है। अब वो कमेटी अपने विचार रखेगी आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने तो क्या रखेगी, अपने विचार बनाएगी वो, फिर वो सरकार को देगी कि इस कमेटी ने क्या किया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनके जो सूचना थी, उनके जो राय थे, उनके विचार मांगे थे कि परीक्षाएं करवाएं या नहीं करवाएं। तो इन्होंने जो कुलपति हैं, विश्व यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति हैं, उन्होंने अपने विचार या अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि सेशन बहुत लेट हो चुका है और परीक्षा कराना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मैं बताती हूँ। क्योंकि पिछली बार आपको प्रमोट कर दिया गया था, तो दोस्तों हर बार प्रमोट करना उचित नहीं है। वो आप भी जानते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपकी अगर बिना पढ़े आप पास हो रहे हो, बिना आपकी हो रहे, तो आप एक तो आलसी बनोगे, मतलब ही नहीं रहेगा पढ़ने का। फीस जमा करवाए कॉलेजों में, तो एग्ज़ाम तो होनी, एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म भी भरा है, एक परीक्षा शुल्क भी जमा करवाई है। और तो इसमें देखो उन्होंने क्या कहा है विश्वविद्यालय कुलपतियों ने कि परीक्षाओं से पहले छात्रों का वैक्सीनेशन जरूरी है। सेशन लेट हो चुका है। अब डिग्री की वैधानिकता के लिए परीक्षा कराई जाए या जुलाई तक भी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, कि सेशन तो लेट हो चुका है पहले ही। अब इसके लिए जो परीक्षा हैं वो आप जुलाई तक करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार आपको प्रमोट किया जा रहा है तो आपकी जो मार्कशीट है वो किस आधार पर बनेगी। क्योंकि जो थर्ड ईयर आपकी जो डिग्री है, बीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री, तो तीनों के मार्क्स के आधार पर बनती है ना, तो हर बार प्रमोट करना जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके सामने बाज़ार खुल रहे हैं, वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है, जिसे जिन लोगों का 45 से ऊपर हैं या फिर 18+ के लिए मतलब प्रावधान चल रहा है और हो भी रहा है। तो दोस्तों इसमें ये है कि अगर बाज़ार खुल रहे हैं 11 बजे से 5 बजे तक खुल रहे हैं, या कहीं और जगह सुबह के शिफ्ट में खुल रहे हैं, शाम के शिफ्ट में खुल रहे हैं, तो इसमें एग्ज़ाम के लिए तो टाइम ही 2 घंटे का है ना। इन्होंने पहले अपनी गाइडलाइन जारी की थी कि 2 घंटे में 60% अंक के हिसाब से आपका पेपर होगा। तो 2 घंटे में तो क्या होगा आप जानते हैं। और एग्ज़ाम में वैसे भी मार्क्स अलाउ, और वैक्सीनेशन हो जाने के बाद में मार्क्स अलाउ है, और मतलब बच्चों में दूरी है, तो फिर इतना ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता। और बार बार प्रमोट करना छात्रों के हित में भी सही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए जो कल सरकार है वो 2-3 दिन में जल्द ही अपना निर्णय सुना देगी। इसलिए दोस्तों, इतने दिन आप सो रहे थे कि प्रमोट हो जाएगी हो जाएगी, आलसी बन रहे थे, इसलिए उठो, अब पढ़ने लग जाओ। आपकी एग्ज़ाम शायद हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन 90% चांस यही है कि आपकी एग्ज़ाम होगी। और दोस्तों, मेरी ये सूचना आपके लिए लाभकारी है या नहीं है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि आपके मैसेज कमेंट के लिए ही मैंने ये सूचना आपके लिए प्रोवाइड करवाई है। और कुछ दिनों से मैंने आपके वीडियो भी अपलोड करना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि बीच में आप घर पर रहते हो, आप पढ़ते तो हो नहीं। आपने सोचा प्रमोट हो जाएंगे, तो प्रमोट नहीं होंगे। तो प्लीज़ मुझे ये बताइए, आपके एग्ज़ाम के लिए 2-3 दिन में निर्णय आ जाएगा, सरकार दे देगी। आप मेरे जो वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, उसका आप भूल चुके हो इतने दिन में, वो पढ़ो। कॉलेजों में जो जितने दिन के लिए नोट्स उपलब्ध करवाए थे, आपको लिखवाए थे, वो पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है परसेंटेज बनने का। तो दोस्तों उठो, अब लग जाओ पढ़ने में। तो धन्यवाद आप सबको। और आपके लिए मेरी ये सूचना कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हाय दोस्तों, बाय।